हेलो गाइस, वेलकम टू आर.एस. अग्रवाल ऑफिशियल। और हम लोग बात कर रहे हैं सिलॉग की। सिलॉग में ऑलरेडी दो पार्ट कवर कर चुके हैं, जो कि है हमारा बेसिक्स देखा था कि कैसे सारे स्टेटमेंट एक दूसरे को फॉलो अप करते हैं, फिर इधर और को देखा था। और अब बात करते हैं पॉसिबिलिटी की। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ये चीज हो सकती है, हुई नहीं है लेकिन ये हो सकती है, ये होता है आपका पॉसिबिलिटी। ठीक है, यानी जब हम सिलॉग के केस में बात करते हैं तो मान लीजिए मैंने बोला कि कुछ ए बी है। ठीक है, अब आपसे बोल देता है कि सारे ए के बी होने की संभावना है, तो बोल दिया जाता है कि हाँ भाई संभावना तो है, ये हो सकता है, अभी नहीं दिख रहा लेकिन मैं चाहूं तो इस चीज को कर सकता हूं। बस इतना ध्यान देना होता है। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। स्टेटमेंट बनाओ, रीस्टेटमेंट बना के देखो कि वो स्टेटमेंट जो बने हैं आपके, उनको अगर हम पॉसिबिलिटी रख के चेक कर रहे हैं तो वो आगे फॉलो कर रहे हैं नहीं। और कुछ लोग बोलते हैं कि आप पॉसिबिलिटी के लिए अलग डायग्राम बना के देखो। बहुत सारी चीज़ें, सबसे इजी और सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ। ठीक है, तो क्या करना है आपको सबसे पहले दो चीज़ों पे ध्यान देना है। पहली चीज़, जब सारे स्टेटमेंट्स आपके पॉजिटिव होंगे, ठीक है, ये रूल है, इसको याद रखना, तो नेगेटिव पॉसिबिलिटी आपकी कभी नहीं बनेगी। जब सारे स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव पॉसिबिलिटी आपकी कभी नहीं बनेगी, पहली चीज। ठीक है, अगली चीज, अगर डायरेक्ट रिलेशन में नहीं है, ये क्या मैं बोल रहा हूं ये मैं आपको बताऊंगा, अभी लिख के दिखाता हूं। डायरेक्ट रिलेशन में नहीं है एलिमेंट्स, तो वो आपकी सारी पॉसिबिलिटी करेक्ट है। ठीक है, ये आप नोट कर लो और याद रखना, और मैं आपको ये एक एक करके सारे दिखा भी देता हूं। ठीक है, ये हो गया। तो डायरेक्ट रिलेशन में नहीं है तो वो। तीसरी चीज, डेफिनिट कंक्लूजन ऑलवेज अपोजिट ऑफ पॉसिबल कंक्लूजन। अब अगर आपको ये तीसरा वाला याद रह गया तो सारी चीजें हो जाएंगी। सिर्फ दो चीजें याद रखना, डायरेक्ट रिलेशन और डेफिनेट कंक्लूजन वाला, ये दो चीजें याद है तो आपका सारा का सारा काम चल जाएगा। ठीक है, एग्जांपल मैंने बोला ऑल ए आर बी सम बी आर सी। ठीक है, पहला कंक्लूजन यहां पर बोला नो ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। अब जब नो ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी की बात करोगे तो क्या होगा आपका, नो ए बीइंग सी, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया यहां पर कि जब आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। कब? जब सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हो। ऐसा नहीं है कि उसमें एक नेगेटिव स्टेटमेंट भी जुड़ा है और आप कह दो कि नहीं भाई ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट ज्यादा थे। सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव होंगे तब नेगेटिव पॉसिबिलिटी नहीं आएगी, पहली चीज। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या होता है, हम लोग बात करते हैं दूसरे तरीके की, और दूसरा तरीका है डायरेक्ट रिलेशन और ऑल टाइप की पॉसिबिलिटी का। ठीक है, तो ऑल ए आर बी सम बी आर सी, और फिर एक बोल दिया सम सी आर डी। दूसरा मेरा कंक्लूजन मान लीजिए मैंने बोला कि सम ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, ध्यान देना इसको। तो क्या हुआ कि मेरे स्टेटमेंट कैसे बने, ऑल ए आर बी, आपको सिर्फ एक यही बनाना है, सम बी आर सी और सम सी आर डी। ठीक है, सिर्फ एक लिस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम बनाना है, इससे सारे कंक्लूजन आपके निकल आएंगे, पॉसिबिलिटी वाले भी और नॉन पॉसिबिलिटी वाले भी। सम ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। अब अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा यहां पर कि जो ए वाला डायग्राम है वो कौन सा है, ये डायग्राम हमारा ए वाला है। डी वाला डायग्राम कौन सा है, ये वाला। अब ए और डी के डायग्राम को अगर देखोगे तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग है, यानी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, और सी का रिलेशन डी से है। यानी सी एक कॉमन पार्ट है जो कि बी और डी के बीच में है, और बी फिर ए के पास जा रहा है, यानी कि यहां पर एक स्टेप से ज्यादा आगे हम जा रहे हैं, है ना। अगर मुझे बोलना होता कि डी का ए से क्या संबंध है, तो डी का रिलेशन सी से हुआ, यानी कि मान लो इसको बोलते हैं कि डी का भाई सी, सी का पिता, सी का कोई और दूर का रिश्तेदार बी, और बी का कोई दूर का रिश्तेदार ए।
तो ये दूर दूर के रिश्तेदार में जा रहे थे। तो क्या हुआ कि डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो जब भी आपको दिखे कि डायरेक्ट रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि हर टाइप की पॉसिबिलिटी करेक्ट, यानी कि सम ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी करेक्ट होता। सम ए नॉट बीइंग डी, ये भी करेक्ट होता। नो ए इज डी, ये भी करेक्ट होता। और ऑल ए इज डी, ये सारे के सारे करेक्ट होते। देखो कैसे पॉसिबिलिटी की जब भी बात करते हैं तो आपको देखना होता है सिर्फ दो चीजों को, कि एक तो जितने मेरे स्टेटमेंट है वो फॉलो करें, और क्या मैं पॉसिबिलिटी को भी फॉलो करा पा रहा हूं। तो मुझे दिखा कि ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर डी। तो हमने शुरू किया यहां पर पहले सम ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब मुझे दिखाना है कि कुछ ए के डी होने की संभावना है। तो क्या किया मैंने, ठीक है, यहां पर डायग्राम बना रहा हूं। तो मैंने बोला ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, और सम ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। तो सम ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी ऐसे हो गया, और सम सी आर डी बोल रहा था। अब देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखो, सारे के सारे ए मेरे बी हो गए, कुछ बी मेरे सी हो गए, कुछ सी मेरे डी हो गए। तीनों के तीनों स्टेटमेंट मेरे फॉलो कर रहे हैं, और जो पॉसिबिलिटी थी कि कुछ ए के डी होने की संभावना है वो भी दिख गई, दिख गया ना। तो ये हो गया पहला, ठीक है। जब भी आपको पॉसिबिलिटी चेक करना होता है, आपको सिर्फ ये देखना होता है कि वो जो पॉसिबिलिटी है वो बनने के बाद सारे स्टेटमेंट फॉलो करें। दूसरा बोल रहा सम ए नॉट बीइंग डी। तो मैंने क्या किया, यहां पर डायग्राम बनाया, ए बी के साथ यहां पर आ गया सी, ठीक है, और ये डी हो गया। सम ए नॉट बीइंग डी। अभी देखो मेरे स्टेटमेंट जो है वो फॉलो कर रहे हैं क्या, सारे के सारे ए बी हैं, कुछ बी सी है, कुछ सी डी है, तीनों फॉलो कर रहे हैं। और जो बोल रहा था कि कुछ ए के डी होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, वो भी मैंने बना दी। तो वो पॉसिबिलिटी बनाने के बाद भी मेरे सारे के सारे स्टेटमेंट फॉलो कर रहे हैं, यानी ये पॉसिबिलिटी भी मेरी करेक्ट हो गई, ये भी करेक्ट हो गई। तीसरा बोल रहा नो ए इज डी। तो क्या किया यहां पर कि हमने बोल दिया कि कोई भी ए मेरा जो है वो डी नहीं है। अब बाकी सारी चीजों को ऐड करें तो सारे के सारे ए जो हैं वो बी हैं, कुछ बी मेरे जो है वो सी हैं, और सी और डी के बीच का रिलेशन था। तो इसको हम ऐसे कुछ बना लेते हैं, ये लो। तो यहां पर ये सी हो गया और ये आपका डी हो गया। अब देखो ए और बी के बीच में हमने रिलेशन दिखा दिया कि ए और डी नहीं है, सारे के सारे ए बी हो गए, कुछ बी सी हो गए, और कुछ सी आपके डी हो गए, और कोई भी ए मेरा डी नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी भी दिखा दिया। चौथी, सारे के सारे ए डी हैं। तो हमने क्या किया, सारे के सारे ए को डी कर दिया और बाकी स्टेटमेंट के हिसाब से जाने लगे। तो सारे के सारे ए मुझे बी बोल रहा है, और कुछ बी को सी बोल रहा है, और कुछ सी को डी बोल रहा है ना। तो कुछ बी को सी और कुछ सी को डी, तो सी मैंने ये बना दिया। अब देखो सारा ए बी हो गया, ठीक है, कुछ बी मेरा सी हो गया, और कुछ सी मेरा डी हो गया, और सारे के सारे ए भी डी हो गए, यानी कि पॉसिबिलिटी भी दिखा दी और स्टेटमेंट भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये होता है इसको करने का तरीका। लेकिन ये ना करना पड़े, ये सब ना बनाना पड़े, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सीधा सीधा इन रूल्स को याद रखते हैं कि अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है, अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो क्या करेंगे, सारे टाइप की पॉसिबिलिटी अपने आप करेक्ट हो जाएगी। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब समझ गए ना, सर्कल आपस में नहीं जुड़ रहे हो, सर्कल जुड़ गए मतलब कि रिलेशन में आ गए वो, ठीक है। अगली चीज है हमारी डेफिनेट कंक्लूजन। हमेशा पॉसिबल कंक्लूजन के जो है अपोजिट होता है। डेफिनेट कंक्लूजन का मतलब क्या हुआ, मैं लिखता जाता हूं, आप देखो समझना, ठीक है। यहां पर मेरे पास 4 कंक्लूजन है, मैं इन्हीं चारों कंक्लूजन को यहां पर लिख देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला कंक्लूजन है सम ए बीइंग डी, ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं सम ए आर डी। दूसरा क्या है, सम ए आर नॉट डी। इस डायग्राम को अभी वापस बनाते हैं। तीसरा कंक्लूजन क्या बनेगा, नो ए इज डी, नो ए बीइंग डी होगा यहां पर। तो ये हुआ नो ए बीइंग डी, क्योंकि पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। और यहां पर भी ये होगा नो ए बी, ऑल ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी वाले थे ये चारों के चारों, ठीक है। तो सम ए आर नॉट डी। अगला हमने बोल दिया नो ए इज डी, और चौथा बोल दिया ऑल ए इज डी, ठीक है। अब देखो इन पे मत जाओ, पॉसिबिलिटी पे मत जाओ,
अब आपको तीसरा रूल आप देख रहे हो कि अगर डेफिनेट कंक्लूजन अपोजिट होगा पॉजिटिव कंक्लूजन के, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा डेफिनेट कंक्लूजन करेक्ट है तो पॉसिबल कंक्लूजन गलत होगा, अगर पॉसिबल कंक्लूजन सही है, अगर पॉसिबल कंक्लूजन गलत हुआ तो डेफिनेट कंक्लूजन सही होगा, है ना। दो में से कोई एक ही चीज सही होगी। तो हम क्या करते हैं, हम लीस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम तो हमेशा बनाते हैं। तो आपको क्या देखना है कि अगर मेरा लीस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम के हिसाब से कंक्लूजन सही हो रहा है तो फिर दूसरी चीज गलत होगी। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये सब देखने की बजाय सीधा स्टेटमेंट बनाया कि ऑल ए आर बी, ठीक है, सम बी आर सी और सम सी आर डी बना हुआ है। अब आप ये चेक करो, सम ए आर डी, सम ए आर डी आपका सही है क्या, देखो, ठीक है। ये तो अच्छा, हम डायग्राम बनाएंगे ऑल ए आर बी, सम बी आर सी और सम सी आर डी, ये डायग्राम बना। अब पहला बोल रहा सम ए आर डी, तो सम ए आर डी आपको यहां पर क्या दिख रहा है, गलत दिख रहा है। अगर सम ए आर डी गलत, यानी कि सम ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी करेक्ट, सम ए आर नॉट डी, वापस वही चीज। तो अगर कुछ ए डी नहीं है तो उसकी पॉसिबिलिटी करेक्ट हो जाएगी। नो ए इज डी गलत तो पॉसिबिलिटी करेक्ट, ऑल ए इज डी गलत तो पॉसिबिलिटी सही। तो अगर आपका डेफिनेट गलत हो रहा है तो पॉसिबिलिटी सही, पॉसिबिलिटी गलत होगी तो डेफिनेट सही हो जाएगा। तो करना क्या होता है, जब भी आपको स्टेटमेंट दे तो आप सिर्फ ये चेक करो कि उसमें उसका जो डेफिनेट वाला पार्ट बनेगा वो सही होगा कि नहीं। जैसे कि इसको एक क्वेश्चन से देखते हैं। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ऑल फ्लावर्स आर प्लांट, नो प्लांट इज एन स्टेम, ऑल स्टेम्स आर फ्रूट, ठीक है। तो मैंने देखा कि क्या बोल रहा है कि ऑल फ्लावर्स आर प्लांट, नो प्लांट इज एन स्टेम एंड ऑल स्टेम्स आर फ्रूट, ठीक है। ये फ्रूट हो गया और ये फ्लावर हो गया, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, ऑल फ्लावर्स बीइंग फ्रूट इज अ पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए पूरा डायग्राम बनाओ, सब कुछ करो। तो क्या कर सकते हैं, इसकी जगह हम क्या चेक करेंगे, सिर्फ ऑल फ्लावर इज फ्रूट। सिर्फ आप ये चेक करो कि ऑल फ्लावर इज फ्रूट हो रहा है क्या, तो ऑल फ्लावर इज फ्रूट गलत, ये गलत तो पॉसिबिलिटी सही। ऑल स्टेम्स बीइंग फ्लावर, ऑल स्टेम्स बीइंग फ्लावर देखो तो आपका यहां पर क्या चेक करोगे, ऑल स्टेम्स आर फ्लावर। तो ऑल स्टेम्स आर फ्लावर क्या होगा, ये क्या है, ये पॉसिबिलिटी जो थी उसी को डेफिनेट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ऑल स्टेम्स आर फ्लावर, तो ऑल स्टेम्स आर फ्लावर आपका क्या होगा, देखो सारे के सारे स्टेम आपके फ्लावर के साथ क्या होता है। यहां पर हमने बोल दिया था कि कोई भी प्लांट मेरा स्टेम नहीं है, कोई भी प्लांट मेरा स्टेम नहीं है, तो जो फ्लावर मेरा प्लांट के अंदर है वो भी तो होगा कि सारे के सारे जो फ्लावर हैं, सारे के सारे जो फ्लावर हैं वो आपके हो ही नहीं सकते। यानी कि यहां पर फ्लावर और स्टेम का डायरेक्ट रिलेशन हो गया नो वाला। तो जब नो वाला रिलेशन हो गया यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड ही नहीं है, जब रिलेटेड ही नहीं है तो ये वाली बात ही खत्म हो गई। तो आपका क्या हुआ कि सारे के सारे स्टेम्स जो है फ्लावर, ये भी गलत होता और ये भी गलत हो जाएगा, सारे स्टेम्स की फ्लावर होने की पॉसिबिलिटी। क्यों सारे स्टेम्स की फ्लावर होने की पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, क्योंकि फ्लावर पूरी तरीके से अंदर है, यानी कि यहां पर बड़े से ही बात नहीं हो रही है तो छोटे से भी बात नहीं होगी, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो ओनली वन यहां पर आंसर होता है। अगला ये है ऑल फोल्डर्स आर बुक्स, सम बुक्स आर फाइल्स। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, ऑल फोल्डर्स आर बुक्स, सम बुक्स आर फाइल्स। पहला बोल रहा ऑल फाइल्स बीइंग फोल्डर इज अ पॉसिबिलिटी। तो चेक क्या करेंगे, ऑल फाइल्स आर फोल्डर, ये पहला स्टेटमेंट ये चेक करेंगे ऑल फाइल्स आर फोल्डर, और दूसरा चेक करेंगे ऑल बुक्स आर फाइल्स। सिर्फ ये दो स्टेटमेंट चेक करने, ठीक है। तो ऑल फाइल्स आर फोल्डर, तो ऑल फोल्डर्स आर बुक और ये है फाइल्स, ठीक है। तो ऑल फाइल्स आर फोल्डर, तो फाइल्स और फोल्डर के बीच में आपको डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा। इसका मतलब कि सारी की सारी पॉसिबिलिटी आपकी सही होंगी। अगला बोल रहा ऑल बुक्स आर फाइल्स, तो ऑल बुक्स आर फाइल्स देख लो, तो सारी बुक्स आपको फाइल्स दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है ना, सारी बुक्स आपको फाइल नहीं दिख रही है, यानी कि पॉसिबिलिटी उसकी करेक्ट हो जाएगी। तो यहां पर क्या होता है, ऑल फाइल्स आर फोल्डर, ऑल फाइल्स आर फोल्डर गलत तो पॉसिबिलिटी सही, ऑल बुक्स आर फाइल गलत तो पॉसिबिलिटी सही, ठीक है। दूसरा, पहले वाले के लिए एक और चीज कर सकते थे कि आपको दिख रहा है कि फाइल और फोल्डर के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है तो हर तरह की पॉसिबिलिटी करेक्ट हो जाती, और दूसरे वाले में आपको ये वाला सीन बन जाता। तो इस तरीके से आप देख सकते थे, यहां बोल देते कि बोथ आपका करेक्ट हो जाता,
जो आंसर लिखते यहाँ पर हम बोथ बोलते। तो ये है आपका सिलॉग की पॉसिबिलिटी का तरीका। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, बात करेंगे कुछ और। तब तक के लिए बाय बाय।